अगर आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में आप फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जिएं, तो आपको यह बुक समरी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड ज़रूर सुननी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा ऐसे ऐसे लेसन्स बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं और गरीब से अमीर बन सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के यह बुक मार्केट में आते ही धूम मचा दी। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि उनके दो पिता थे। पहले उनके रियल फादर जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो मुंह बोले पिता मानते थे और उन्हें रिच डैड बोलते थे। रॉबर्ट कियोसाकी के जो रियल फादर थे वे काफ़ी पढ़े लिखे थे और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन पैसों को लेकर उन्हें पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ा। इस वजह से रॉबर्ट कियोसाकी अपने रियल डैड को पुअर डैड बोलते थे। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट कियोसाकी के फ्रेंड माइक के पिता जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी अपने मुंह बोले पिता मानते थे और रिच डैड बोलते थे, वे बहुत कम पढ़े लिखे थे लेकिन अपने जीवन में एक कामयाब इंसान थे और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे तो अपने स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखते थे और इनके मन में भी अमीर बनने की इच्छा उत्पन्न होती थी। इसी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी ने एक दिन अपने रियल डैड से, जिन्हें वे पुअर डैड बोलते थे, यह पूछा कि अमीर कैसे बन सकते हैं, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और रॉबर्ट कियोसाकी के जो रियल फादर थे उन्होंने यह कहा कि इस सवाल का जवाब तुम अपने दोस्त माइक के पिता से पूछ लो, वे तुम्हें अच्छी तरह से इसका जवाब समझा देंगे। इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे यही सवाल पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। यहीं से रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू होती है। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड उन्हें जीवन के अलग अलग स्टेजों पर अमीर बनने और अमीर बने रहने के लेसन्स बताने लगते हैं और इसी के साथ वे और भी कई चीज़ें बताते हैं, जैसे पैसों को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए और पैसे को कैसे काम पर लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ वे ये भी बताते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे करने से गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। इसके अलावा भी वे ये बताते हैं कि इसमें दी गई ऐसी ऐसी लेसन्स हैं कि जिन्हें फॉलो करके गरीब इंसान अपने जीवन में काफ़ी ग्रोथ कर सकता है और बहुत तेज़ी से अमीर बनने की राह पे चल सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। नंबर 1 पर यह आता है कि अमीर लोग कभी भी अपने पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। अधिकांशतः लोग पैसों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश यह होती है कि उन्हें जैसे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाए और जिसकी वजह से उन्हें अच्छी सैलरी मिलने लगे, और जब उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वो पूरे डेडिकेशन और मेहनत के साथ अपने जॉब पर जाते हैं और मेहनत से कार्य करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से कभी वो निकल ही नहीं पाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने सैलरी के भरोसे काफ़ी लोन ले लेते हैं और महंगी गाड़ी महंगे बंगले ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से काफ़ी शॉपिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका सैलरी का एक काफ़ी भारी भरकम राशि लोन की किस्त चुकाने में ही निकल जाता है। इस तरह से कई सारे लोगों की ज़िंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में ही निकल जाती है। तो अब सवाल यह आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें। तो यह सच है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वे कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करे। और वो लोग क्या ऐसा करते हैं, इसका जवाब आने वाले कुछ पॉइंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों ज़रूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड यह सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ज़रूरी है, लेकिन अधिकांशतः लोगों के दिमाग में एक ही बात बनी हुई है कि खूब पढ़ाई करो, खूब नंबर लाओ और एक अच्छी सी नौकरी करो। सच्चाई यह है कि ऐसे छोटे मोटे या किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी उतना अमीर नहीं बना सकता। मान लीजिए कोई इंसान काफ़ी पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी ले लेता है या डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, लेकिन वो भी इसी ट्रैप का हिस्सा बन जाता है और 9 to 5 के चक्कर में फंस कर रह जाता है। रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं ताकि वे 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएं। एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डालता है और लाइबिलिटीज वो है जो आपके जेब से पैसा बाहर निकालता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने अपने रूम को रेंट पर दे रखा है तो उसे बोलेंगे एसेट, जैसे वो आपके जेब में पैसा डाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक न्यू कार लोन पर लिए हैं वह लाइबिलिटीज में आएगा क्योंकि वो आपके जेब से पैसा निकाल रहा है। अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि जितना हो सकता है उतना एसेट खरीदें और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज कम करें। यह बातें दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती कि अपने पैसों को ग्रो कैसे जल्दी से जल्दी कराया जाए। इसलिए सभी लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो।
लेसन नंबर 3 में रिच डैड यह बताते हैं कि एक आंशिक जॉब करने वाला इंसान कोई भी दूसरा ऐसा काम कर सकता है जो उसे उसके एसेट को बढ़ाए। इसके लिए यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इसकी शुरुआत बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह एक बड़ा सा बिजनेस एस्टेब्लिश कर ले। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान किसी स्कूल में टीचर है तो यह उसका प्रोफेशन है, न कि बिजनेस। उसका अपना काम वह होगा जो वह खुद से शुरू करेगा। एक बार मैकडॉनल्ड के फाउंडर एक MBA क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। सभी स्टूडेंट ने एक साथ बोला कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। बात सुनकर उनको हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। और ऐसा इसलिए कि जब भी कोई मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहता है तो वह ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट का बिजनेस। और आप आज खुद देख लो, मैकडॉनल्ड की एस्टेट की बिजनेस आज दुनिया में सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। रिच डैड यही सिखाते हैं कि कैसे नौकरी करने वाले लोग दूसरे के लिए तो काम करते हैं लेकिन अपने लिए काम नहीं कर पाते हैं। इंसान को चाहिए कि वह खुद पर भी फोकस करना सीखे, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नौकरी करना छोड़ दें। यह सिखाते हैं कि आप नौकरी के साथ साथ अपने एसेट वाले पहलू को भी मजबूत करें। अगला लेसन यह आता है कि आप सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रोबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में यह बताते हैं कि एक बार उनका इंटरव्यू सिंगापुर में एक लेडीज जर्नलिस्ट ने ली और उस लेडीज ने रोबर्ट कियोसाकी से यह बताया कि उनका सपना एक बेस्ट सेलर बुक राइटर बनने की थी, लेकिन वह नहीं बन पाई। उस महिला का लिखने का तरीका बहुत अच्छा था। रोबर्ट कियोसाकी ने कई उसके लेख पढ़े हुए थे, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए कहा। यह सुनकर वह महिला नाराज हो गई, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री हासिल थी। इसलिए वह यह समझी कि यह सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड की बात नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यह दुनिया कई सारे पढ़े लिखे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट को कैसे भुना सकते हो। जब तक आप यह नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। हो सकता था कि वह महिला अगर सेल्फ ट्रेनिंग ले ले तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वह बेस्ट सेलर बुक राइटर बन सकती थी। वो अपने ईगो की वजह से नहीं सीख पाई, सेल्स ट्रेनिंग नहीं ले पाई, और इसलिए इसी सोच की वजह से गरीब हमेशा गरीब रहते हैं। बड़े बिजनेसमैन सीखने के लिए काम करते हैं और सीख कर अमीर से और अमीर बन जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी यह बताते हैं कि जो उनके पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी को लेकर चिंता रहती थी, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पर ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि अमीर बनने के लिए जीवन में कई सारी चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरी है। और यहीं उन दोनों में सबसे ज़्यादा फर्क था। लेसन नंबर 6, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में यह भी बताते हैं कि कई सारे लोग को पैसों की समझ तो होती है, उनके राहों में ऐसी कई बाधाएं आ जाती है जिसकी वजह से वे अपने एसेट को काफ़ी मजबूत नहीं बना पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ऐसे 5 ऑब्स्टिकल्स बताए हैं जिसकी वजह से लोग एसेट को बड़ा नहीं कर पाते हैं। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो उसे अपनी पैसों का नुकसान का बुरा तो लगता ही है। पैसे को खोने से सबको डर लगता है, लेकिन समस्या यह है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस समस्या से निपटा कैसे जाए। गरीब और अमीर सोच में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि नुकसान होने के बाद लोग अपने समस्याओं से कैसे निपटते हैं। नंबर 2 ऑप्टिकल में यह आता है डाउट। पैसों का इन्वेस्ट करने से पहले सबके मन में डाउट होता है और इस डाउट की वजह से कुछ लोग काफ़ी डर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसे छोड़ देते हैं। इसी तरह से हजारों मौके हमारे आंखों के सामने से गुजर के ऐसे ही चले जाते हैं। तीसरा जो ऑब्स्टिकल्स है वह है आलस, जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। रॉबर्ट यह कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा आलसी होते हैं। हमेशा पैसों के लिए काम करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। नंबर 4 पर जो ऑब्स्टिकल्स आता है उसमें होती है बुरी हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कियोसाकी यह बताते हैं कि अगर 2 लोगों में बराबरी की जाए तो दोनों की अलग अलग आदतें होती हैं। जो लोग सिर्फ पैसों के लिए अपने आप पर फोकस नहीं कर पाते हैं वे इमोशनली और फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत समझते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि हर महीने आपके पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले अपने सेविंग इन्वेस्ट के पैसे अलग रखें, उसके पास अपने बिल्स वगैरह चुकाएं। अगर अमीर बनने की ख्वाहिश आपके मन में है तो यह आदत को डालनी ही पड़ेगी। चाहे जितने भी आपके पास पैसे आए हर महीने उसमें से अपने सेविंग के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अलग पैसे रखनी ही पड़ेगी, बाद में ही दूसरे काम करनी चाहिए। इस आदत की वजह से आपके कई फ़ायदे होंगे।
सबसे पहला फ़ायदा यह होगा कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में काफ़ी मदद मिलेगी और आपके पैसे तेज़ी से ग्रो होने लगेंगे। और कोई ऐसा मौका आएगा जहां आपको पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस सेविंग किए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली ऑब्स्टिकल्स यह है ईगो, अहंकार। रॉबर्ट कियोसाकी यह भी बताते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत काफ़ी होता है। इसका इस्तेमाल वे लोग अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि मुझे जितना नॉलेज है मैं उसी के दम पे अपने पैसे को बनाने में कामयाब हुआ हूँ, और जो चीज़ें मैं नहीं जानता उनकी वजह से अपने पैसों को मैं गंवा देता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी यह बताते हैं कि अगर किसी चीज़ की जानकारी आपको नहीं है तो अपनी ईगो को साइड में रख के उस चीज़ को भली भांति से सीखें। अगर आप ये करने लगते हैं तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। देखते हैं पूरी किताब की समरी। सबसे पहले हमने यह सीखा कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक पुअर डैड और एक रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड से 30 सालों के अंदर जो भी सीखा उसे अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताया है। नंबर 1 लेसन था, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। नंबर 2 था, लोगों को पैसों के बारे में सिखाना क्यों ज़रूरी है। इस पॉइंट में हमने बात की थी अगर आपको अमीर बनना है कि आपको एसेट खरीदने पड़ेंगे और लाइबिलिटीज कम करनी पड़ेगी। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। और लेसन नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। लास्ट पॉइंट था रुकावटों और बाधाओं को पार करना, और इस पॉइंट में रॉबर्ट कियोसाकी 5 ऑब्स्टिकल्स बताए थे जिनकी वजह से अपने पैसों के जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो 5 ऑब्स्टिकल्स कुछ इस तरह के हैं: डर, डाउट, आलस, बुरी आदतें और ईगो। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी हुई रिच डैड और पुअर डैड की समरी समाप्त हुई। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहें तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं क्योंकि यह बहुत बेहतरीन बुक है। यह बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशनल क्लब बाय के मोहन। धन्यवाद।